देखने में कितना सुंदर लग रहा है ना। ये वाला सीन लगता है कि काश यार ये ताज ना हमारे भी सर पर आ जाए। फिर हम ये सोचने लगते हैं यार हम तो इतने सुंदर और अट्रैक्टिव हैं ही नहीं। तो सोचते हैं ना, आप सिर्फ अकेले ही नहीं सोचते, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह सोचते हैं कि जो अट्रैक्टिव होते हैं, जो सुंदर होते हैं दिखने में, सिर्फ वही मिस वर्ल्ड बन सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी इस ताज को यानी कि मिस वर्ल्ड का खिताब हासिल कर सकता है। बस ज़रूरत है तो कुछ क्वालिफ़िकेशंस को पूरा करने की। वो कौन सी क्वालिफ़िकेशंस हैं, आप कैसे मिस वर्ल्ड बन सकते हैं, चलिए आपको ना क्विकली फटाफट जल्दी जल्दी बहुत आसान शब्दों में बता देते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। आज की ये खास वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए है जो कहीं ना कहीं एक कोने में मिस वर्ल्ड बनने का ख्वाब देखती ही हैं, लेकिन बहुत सारे मिथ उनके माइंड में होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, परसेप्शंस उनके माइंड में होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि यार वो तो एलिजिबल ही नहीं है मिस वर्ल्ड बनने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आखिर ये मिस वर्ल्ड होता क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। मिस वर्ल्ड एक इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट है जिसकी शुरुआत 1951 में हुई थी। अब आपको ये बता देते हैं कि योग्यता क्या है मिस वर्ल्ड बनने की, यानी कि व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बीइंग मिस वर्ल्ड। तो सबसे पहले ज़रूरी है जो भी एप्लीकेंट है, जो भी कंटेस्टेंट हैं, उनकी उम्र 17 साल से 27 साल होनी चाहिए। इससे कम या इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो कंटेस्टेंट हैं वो शादीशुदा नहीं होनी चाहिए, प्रेग्नेंट नहीं होनी चाहिए और उनका कोई बच्चा नहीं होना चाहिए। नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मिस वर्ल्ड यानी कि अनमैरिड। ओके, उसके बाद जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट मिस वर्ल्ड बनना चाहती हैं, उनको कई सारी चीज़ों के बेसिस पर जज किया जाता है। सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि यार आप लंबी हैं, सुंदर हैं तो आप मिस वर्ल्ड बन जाएंगी। सबसे पहले एक टैलेंट राउंड होता है, उसके बाद होता है ब्यूटी विद द पर्पस राउंड, उसके बाद हेड टू हेड चैलेंज होता है, उसके बाद होता है फिनाले। ये सब चीज़ों के बेसिक पर आपको जज किया जाता है। उसके बाद बहुत ज़रूरी है जो भी एप्लीकेंट है, जो भी कैंडिडेट हैं, उसके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए ताकि वो विदेश की यात्रा बहुत आराम से कन्वीनियंटली कर पाए। उसके साथ ही एक और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, बहुत बेसिक है, जो सभी को अपने माइंड में रखनी चाहिए कि जो भी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है, जो भी मिस वर्ल्ड बनने के रेस में है, उनके खिलाफ कोई भी लीगल हसल दसल नहीं होना चाहिए और साथ ही उनके नाम कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी खामी आप में होती है तो आप कंपटीशन से सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ, जब आप कंपटीशन का हिस्सा हो, यानी कि जब आप रन कर रहे हो, जब आप सिलेक्टेड हो, तो आपको किस तरह से वहाँ पर बिहेव करना है ताकि वो ताज आपके सर पर आ जाए। तो सबसे पहले आपको अपनी स्किन और आपको अपनी बॉडी में कॉन्फिडेंट रहना है, यानी कि नो मैटर व्हाट आपका कन्फ्लिक्शन क्या है, नो मैटर व्हाट आपकी हाइट क्या है, आपको बस अपनी बॉडी के साथ पॉजिटिव रहना है, खुद को इम्प्रेस करना है और साथ ही उसी के अकॉर्डिंग पॉजिटिवली बिहेव करना है। उसके बाद जब आप कंपटीशन में रन कर रहे हो, आपको खुद को बहुत एलिजेंटली, बहुत कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करना होगा। नो मैटर व्हाट आप डर रहे हो या फिर आप नर्वस हैं, लेकिन उसको आपको अपने चेहरे पर नहीं दिखाना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज से आपको शो नहीं करना है। बहुत कॉन्फिडेंट रहना है, हमेशा आपको अपने फेस पर एक स्माइल रहनी है ताकि जो आपका पॉजिटिव साइड है ना वो जजेस को वहाँ पर दिखे। उसके बाद ही आपको काम, पीसफुल रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप हसल दसल में होते हैं, बहुत टेंशन में होते हैं ना, तो वो सीधा आपके फेस पर रिफ्लेक्ट करता है और जाहिर सी बात है जब आप टेंशन में होंगे तो उसका असर आपके परफॉर्मेंस पे पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कूल रहना है, काम रहना है, कंपोज रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जिसके आधार पर अब मुझे लगता है कि आपको पता चल गया होगा कि आखिर कैसे मिस वर्ल्ड बना जाता है, यानी कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए और साथ ही जब आप कंपटीशन का हिस्सा हो तो आपको खुद को कैसे प्रेजेंट करना है और साथ ही बिहेव कैसे करना है। आई होप कि इस वीडियो ने आपकी मदद की होगी और मिस वर्ल्ड से रिलेटेड जितने मिस हैं आपके माइंड में वो सारे दूर तो हो ही गए होंगे। अगर तब भी आपके माइंड में कोई सवाल आता है या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना कीमती समय देने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।